सो गाइज, आज हम एक बहुत ही डीप और मीनिंगफुल स्टोरी को समझने वाले हैं, गौतम बुद्धा की लाइफ और उनकी टीचिंग्स। गौतम बुद्धा का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में एक किंग के घर हुआ। उन्होंने बचपन में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की शिक्षा प्राप्त की, मैरिज की और एक सन के साथ कई वर्षों तक सुख सुविधाओं से भरा रॉयल लाइफ जिया। लेकिन लगभग 25 वर्ष की एज में जब उन्होंने पहली बार एक सिक पर्सन, एक ओल्ड मैन, एक फ्यूनरल प्रोसेशन और एक मंक को देखा तो उनके मन में जीवन के दुखों को समझने की तीव्र डिजायर जाग उठी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो। कल्पना करो, एक प्रिंस जिसके पास सब कुछ था, वेल्थ, लग्जरी, फैमिली, लेकिन फिर भी उसके मन में एक एम्प्टीनेस था। एक रात उसने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल के जवाब के लिए, What is the truth of life? सालों की वॉन्डरिंग, कठिन मेडिटेशन और पेनेंस, और अंत में एक पेड़ के नीचे बैठा वो व्यक्ति जब उठा तो सिर्फ सिद्धार्थ नहीं था, वो बन चुका था बुद्धा। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जिसने पूरी दुनिया को पीस का पथ दिखाया। अब बात करते हैं उनके फर्स्ट टीचिंग फेज की। उन्होंने अपना पहला सरमन उस पवित्र नगरी में दिया जिसे हम बनारस या वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये शहर गंगा रिवर के तट पर बसा हुआ है और हिंदू रिलीजन में इसकी बहुत गहरी फेथ और बिलीफ है। यहीं पर बुद्धा ने अपनी नॉलेज को लोगों के सामने पहली बार प्रेजेंट किया। उनका ये पहला सरमन उनकी सभी टीचिंग्स का सार था, जिसमें जीवन का ट्रूथ, दुख का कॉज और उससे मुक्ति का पथ समाहित था। और स्टूडेंट्स, यही वो मोमेंट था जहां एक ऐसा विजडम जन्म ले रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। आगे बढ़ते हैं। अंततः एक पीपल ट्री के नीचे मेडिटेशन करते हुए उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया और वही वृक्ष बोधि ट्री कहलाया। इसके बाद वे बुद्धा के नाम से फेमस हुए और लोगों को जीवन का ट्रूथ सिखाने लगे। अब एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल। इसी संदर्भ में किसा गौतमी की कथा आती है, जिसका एकमात्र सन मर गया था। वो अपने बच्चे को अलाइव करने के लिए लोगों से मेडिसिन मांगती रही, लेकिन सभी ने उसे इम्पॉसिबल बताया। अंत में उसे बुद्धा के पास भेजा गया। बुद्धा ने उससे कहा कि वो मस्टर्ड सीड्स लाए, लेकिन ऐसे घर से जहां कभी किसी की डेथ ना हुई हो। यहाँ से एक्चुअल रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। किसा गौतमी घर घर गई, पर हर घर में किसी न किसी की डेथ हो चुकी थी। धीरे धीरे उसे ये समझ आया कि डेथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिससे कोई नहीं बच सकता। वो थक कर बैठ गई और जीवन की इम्पर्मनेंस पर विचार करने लगी। जैसे लैंप्स जलते हैं और बुझ जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी टेम्पररी है। अब बुद्धा का कोर टीचिंग समझो। बुद्धा ने समझाया कि जीवन सफरिंग, चेंज और डेथ से भरा है। हर जन्म लेने वाले को एक दिन मरना ही होता है, चाहे वो यंग हो या ओल्ड, वाइज हो या फूलिश। कोई भी अपने लव्ड वंस को डेथ से नहीं बचा सकता। ग्रीफ और लैमेंटिंग करने से दुख कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे, उन्होंने ये भी सिखाया कि जो व्यक्ति ग्रीफ, कंप्लेंट्स और अटैचमेंट को त्याग देता है, वही सच्ची पीस प्राप्त कर सकता है। जो जीवन के इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है, वो दुख से मुक्त होकर एक शांत और बैलेंस्ड लाइफ जी सकता है। समरी यानी याद रखना एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। डेथ अटल और यूनिवर्सल है। इसे एक्सेप्ट करना ही सच्ची पीस और लिबरेशन का पथ है। पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, बस सही तरीका चाहिए। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्लास 10 के हर चैप्टर को हम साथ मिलकर आसान बना सकें। टेक केयर और सीखते रहिए।